अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेयर इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी थे वो उनकी पार्टी से उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, उस हद तक वो बराबर था। अभी जो पर्सनल कॉर्पोरेटर्स के उनको कुछ तोहमत लगाना, उनको कुछ तोहमत लगाना, ये माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए मैसूर फेडरेशन से हम सारे अपील करें और उनसे गुजारिश करें कि ये माहौल को रोके, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान ही आज बात कर रहे हैं। तो यहां फेडरेशन वालों ने इन तीनों को बुलाकर बात की है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, लेकिन पॉलिटिकल जब भी कौम को इस तरीके से कौम के लीडर्स की बेइज्जती होती है तो हम सारे एक होकर ये काम करें। हम मिलजुल कर लोगों की खिदमत करने की वजह से हमें ओहदे और कामयाबी मिलती है। यहां पर एक तोहमत लगाने से किसी को कामयाबी नहीं मिलती। मैं फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूं और जो फिक्र रखते हुए इस काम में हिस्से लिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। सारे आवाम से भी अपील करता हूं कि यहां को ये रोके, पर्सनल कोई भी बात ना करे। उनके पॉलिटिकल के एजेंडे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोले और पर्सनल कोई भी किसी को ना बोलते हुए यहां को रोके। इसके साथ साथ जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं, आगे उनके बयानात आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम फेडरेशन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन दिनों शहर मैसूर के हालात आप तमाम हजरात के सामने हैं, बल्कि पूरे मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। हमें जितना इन हालात में फूंक फूंक कर कदम रखना है वो हम सब इसको जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं आदमी ना चाहते हुए भी अपने बचाव में, या सियासत में कोई आदमी है तो अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने हमारे कौम के जो सियासी लीडरान हैं, अल्लाह ताला सबको नेक दिल और नरम दिल दिया है। थोड़ी देर के लिए अपने जोश और जज्बात का इजहार ख्याल करते हैं, लेकिन बिल आखिर इन हजरात की हमें सराहना करनी चाहिए। ये हजरात कौम ही के लिए अपने आप को छोटा भी बनाना जानते हैं। जहाँ पार्टी के लिए अपना आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, वहाँ कौम के लिए अपने आप को छोटा बनाना भी चाहते हैं। ये मेयर इलेक्शन के बाद जितने अहबाब इस सिलसिले में जो क्लिप वायरल हो रही है, जैसे हमारे पंडित बंडू भाई की एक क्लिप है, अज्जू भाई की एक क्लिप है, शफी साहब की एक क्लिप है, इस तरीके से सारी मुस्लिम कौम परेशान है, बल्कि पूरा शहरियान मैसूर परेशान है। मैं समझता हूँ कि जो लोग सेकुलर माइंड हैं वो लोग भी परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसलिए कि हमारे सियासी कायद हैं, कॉरपोरेटर पूरे इलाके को लेकर के चलते हैं, और इन हालात में इस किस्म के परेशान कुन हालात आ जाना ये हमारे सबके लिए परेशानी का सबब बनती है। तो इसी फिक्र को लेकर फेडरेशन ऑफ मैसूर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के अहबाब यहाँ तकरीबन बहुत देर से बैठे हुए थे। हमने इस जानिब भी फिक्र की, जैसे कि इससे पहले से भी फिक्रें चली आ रही हैं, किस तरीके से अपने शहर के अंदर अपनी कौम व मिल्लत के लिए और अपने जो है शहर की अमन की बहाली के लिए काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ये फिक्रें चली आ रही हैं। अब हमारे सामने हमारे अयाज साहब यानी पंडू साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इन्होंने भी, इनके भी कई एक क्लिप जारी हुए, अब हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। सारे हालात का जायज़ा लिया गया और सब बैठकर कौम और मिल्लत की फ़िक्र में यहाँ जुटे हुए हैं। हमने पंडू भाई से बात भी की है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जैसे अपनी सियासी कोई इशू को लेकर बड़ा बनना इनको आता है, कौम के लिए फ़ौरन छोटा बनना भी इनको आता है, इसलिए कि कौम का मफाद अल्हम्दुलिल्लाह इनको अजीज़ है। मैं हमारे पंडू भाई से गुजारिश करता हूँ कि अब जो बात हुई है आप अपनी जानिब से, अपनी ज़बान से कुछ ऐसे कलिमात कह दें कि अब तक जो हमारे अंदर नाचाकियाँ पैदा हुई हैं वो दोबारा हमारे दिल मिल जाएं, इसलिए कि दल अलग है दिल अलग।
ये नहीं है। दल जिस दल में भी आप रहें, लेकिन दिल तो हमारा एक ही है, ये होना चाहिए। मैं पंडू भाई से गुजारिश करता हूँ कि दो कलिमात खैर हमारे सामने आप हमारी कौम के लिए आप कुछ कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह यहाँ पर जो मैसूर मुस्लिम्स फेडरेशन यहाँ पर जो कमेटी वाले पूरे बुलाकर बाकायदा जो 6 तारीख जो इलेक्शन जो चल रहे हैं उसके सिलसिले से बहुत सारे जनता दड़ा और कांग्रेस से बहुत सारे मुस्लिम्स कॉरपोरेटर जो भी सवालों जवाब के सिलसिले से इनकी एक फ़िक्र हुई कि बाकायदा आते आते बहुत सारे फितने फसादात भी पड़ रहे हैं। उसी के लिए ये सब जोड़ने की फ़िक्र, बस हालात देखे दिने दिन ख़राब हो रहे हैं, बस तुम मुस्लिम्स कॉरपोरेटर लड़कर इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें करने से बेहतर है बस हमारी बात पर अमल करें। मुझे बुलाकर बहुत सारे बात पूरे कमेटी के ज़िम्मेदार जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इंशाअल्लाह हमको नसीहत दी गई है। इंशाअल्लाह बाकायदा वो जैसा नसीहत करे हैं इंशाअल्लाह उस पर पूरी कोशिश इंशाअल्लाह हम इनके जो भी बताए इंशाअल्लाह हम उस पर चलेंगे। इंशाअल्लाह सबसे पहले इस्लाम ये इजाज़त देता है कि बाकायदा हमारे से किसी को भी तकलीफ़ नहीं आना है। इंशाअल्लाह आप जैसा भी बोलेंगे इंशाअल्लाह हम उस पर बाकायदा भरपूर रहेंगे। इंशाअल्लाह कोई इसके बाद हमारे से कोई ऐसे एक दूसरे की हमारी बात में एक दूसरे को ठेस पहुंचे ऐसी बात हम कभी भी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह बाकायदा सामने वाले जो भी छोटी मोटी क्लिपें डालकर जो पुराने जो उठाए थे उसी के सिलसिले से ये सब बात हम करना पड़ा, नहीं तो बाकायदा हमने किसी कीमत पर भी ये सब चीज़ें हम पहले भी नहीं करे और कभी भी नहीं करेंगे। उसी के सिलसिले से ये सब इतना हमारे से हो गया। मैं अल्लाह के रसूल के लिए इंशाअल्लाह जिसी का भी दिल भी अगर से दुख भी गया तो मैं सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ। हाँ बाकायदा भाई मैं सबको मैसूर के सारे मुसलमानों को मैं लेकर चलना चाहता हूँ। बस मैं कमेटी की बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ। मैं बाकायदा इन्हें जैसा बताए इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल भी करता हूँ। इंशाअल्लाह मेरे से जो भी छोटी मोटी अगर से बात भी निकल गई और किसी का दिल से ठेस भी पहुँच गई तो अल्लाह के रसूल के लिए मुझे माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि मौलाना बताया मैसूर मुस्लिम फेडरेशन की एक फिक्र है शुरू से भी अमन और भाईचारे की कायम हो। जब मेयर इलेक्शन चला तब से थोड़ा नाराजगी और थोड़े क्लिप्स और मीडिया में वीडियोस ये फैलने से मोहल्ले के अमन खराब हो रही, वो नहीं होना। और एक फिक्र लेको आज जितने भी नाराजगी थे उनको सब बुला को एक बात करने का मौका करको दे। कोई जितना भी हमारे अगर कोई भी हमारी हज्जू ब्रदर्स टीम से कोई भी क्लिप जारी हुई है, अगर भूल चूक कर भी हुई है तो मैं किसी को भी इससे नाराजगी है तो मैं हज्जू ब्रदर्स की तरफ से माफी चाहता हूँ कि ये बस करे, इसके बाद इसका मौका ना दे। मैसूर में अमन और शांति के साथ हम सब पहले से भाईचारे की कोई एक मिसाल है, वैसा रहे। अगर किसी का दिल दुखाए तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से एक सब मुसलमान कारपोरेटर को एक प्लेटफॉर्म में लाकर जमा करने का मैं सबसे पहले मुस्लिम फाउंडेशन वाला का शुक्रिया अदा करता हूं। 6 तारीख के इलेक्शन का एक बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है। कौन क्या चर्चा करे तो भी हमें हम भी एक क्लिप भी बना के नहीं रहे थे जब तक हमारा पार्टी का डिसीजन होता नहीं, हमें मीडिया में नहीं थे। पार्टी का डिसीजन हुआ के बाद हमें पूरे मुसलमान कारपोरेटर से प्लेटफॉर्म में आकर हमें अंदर क्या चला वो सच्चाई हमें बयान कर रहे थे। कौन गलत समझेंगे क्या है, मैं पार्टी की तरफ से मैं पार्टी को छोड़कर काम भी नहीं कर सकते। इसके बाद पर्सनल जो मामला है ये हमारे इल्म में भी नहीं है, हमारे जहन में भी नहीं है। इसमें हमारे बच्चे का एक नाम आया। अगर मेरा बच्चा मेरी बात सुनता है मैं मेरे बच्चे को एक सही रास्ता बता लेता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह को मैं किसी के मैं रंधे मेरा बच्चा रंधे या मेरे भाया रंधे पर्सनल मामले में हमें काम भी नहीं जाते। हमने उसे लेना देना नहीं, हमने जरूरत भी नहीं है ऐसी चीज। बट इसके अंदर सियासत में जो है हमें काउंटर करना पड़ता है। कहीं कांग्रेस को काउंटर करना पड़ता है, हमें बीजेपी हाथ उठेगा, बीजेपी को भी काउंटर करना पड़ता है। हमारी पार्टी के अंदर हमारी पार्टी को सेफ करने को हमें जाना हमारा काम है। हमें एक जिम्मेदार हम पार्टी के, हमारी पार्टी के हमें सिपाहियां
हमारी पार्टी को हिफाजत करने को, हमारी पार्टी को साथ लेने को चलने का काम हमारी पार्टी के खिलाफ बोले तो हम ना हाईकमांड से बैठ रहा था, हमारी पार्टी के एक बड़े बड़े जिम्मेदार भी हैं, उनको साथ लेने को, सामने वाले को पार्टी को काउंटर करते हैं। पार्टी के अंदर जिलो ही उनको हमें काउंटर नहीं करता। मैं कौन से मुसलमान कारपोरेटरों को भी काउंटर नहीं करते। हमें काम भी मुसलमान कारपोरेटरों का बीजेपी के में नहीं तो ही कांग्रेस के अंदर जितने भी कारपोरेटर हैं उनको कभी हमें काम भी काउंटर नहीं करे, उनका नाम लेको नहीं करे। खाली हमारा एक दोस्त अयूब, हमें पुराने दोस्त था, आज से नहीं, जिस वक्त में 2000 में इलेक्शन में चुनको गए थे कारपोरेशन को, जब से मैं अयूब का ताल्लुकात है, अब तक भी है, इंशाल्लाह इसके बाद भी रहता है। आरिफ हुसैन है, हजरतुल्लाह ही, पूरे कारपोरेटर ही मेरे दोस्त आज ही, और मैं सबसे दोस्ती है, मुझे उनसे क्या भी बुराई नहीं है, दुश्मना की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर हमारे तरफ से या मेरे बच्चे की तरफ से किसका तभी दिल दुख कर रहा तो मैं मेरे बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मैं फिर एक बार बोलता हूं, ये क्लिपा से सबका भी एक दिमाग का डेविएशन होता था, एक मैसूर के अंदर माहौल खराब होता था। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुस्लिम फेडरेशन के वालों का, इस चीज में बढ़ चढ़ को हिस्सा लिए और हमने सब दावत दिए, बिठा को सबके पास एक जो स्टेटमेंट लिए, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी बात को खत्म करता हूं।